बस ये दो तरीका बता दो, आपका पार्टनर 10 मिनट के अंदर कलेक्शन करेगा। 10 मिनट के अंदर कलेक्शन करेगा, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। आप वही पुराना तरीका जो पुराने लीडर सिखाए आए हैं वही तरीका हमेशा करते हो। भाई समय बदल रहा है, समय के साथ साथ 8 रुपए किलो टमाटर नहीं रह गया, 200 रुपया का चला गया, 36 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं रह गया, 110 रुपया लीटर चला गया। जमाना 5G का चल रहा है, आप 2G का काम करोगे तो बंदा कलेक्शन करेगा, कभी जीवन में नहीं करेगा। तरीका बदलो, बंदा यूं पैसा देगा। आपके कलेक्शन कराने के तरीके को मैं आज बदल दूंगा कि सच में रियल में कलेक्शन कैसे कराया जाता है। 109 रुपए डेली का तेरा पड़ रहा है, क्या 109 रुपए डेली का अपनी जिंदगी के लिए नहीं खर्चा कर सकता? अपनी लाइफ बनाने के लिए खर्चा नहीं कर सकता? अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव के लिए खर्चा नहीं कर सकता? अपने माँ बाप को सुख देने के लिए नहीं खर्चा कर सकता? देख लेना, बंदा तुरंत पैसा ना दिया तो मेरा नाम बदल देना, मैं वादा कर रहा हूँ। यहाँ आता या नहीं आता, लेकिन दिन का तेरे कितना खर्चा होते हैं? 100 रुपए, महीने के 3000, साल के 36,000। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज चंचल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल अनुज भैया 2.0 में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जितनी भाई हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं सभी को गुड बिजनेस। यार हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मनी कलेक्शन में। हम उसको प्लान दिखा देते हैं, हम उसको अच्छे से ट्रेनिंग करा देते हैं, अच्छी तरीके से हैंडलिंग भी करा देते हैं। सब कुछ कराने के बाद मनी कलेक्शन पे आके हमारा जो है काम रुक जाता है, और जब मनी कलेक्शन नहीं हो पाता तो हमारा बिजनेस नहीं हो पाता। जब हमारा बिजनेस नहीं होता तो हमको इनकम नहीं आती, और जब हमको इनकम नहीं आती तो हम उस इंडस्ट्री के अंदर ना पैसा कमा सकते हैं ना सफल बना सकते हैं। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? मनी कलेक्शन। अगर हम मनी कलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं तो हमारा बिजनेस कभी सफल नहीं होगा, और हम खुद वहां सफल नहीं बन सकते, और हमारा इनकम कभी नहीं बन सकता। तो आज की वीडियो में हम मनी कलेक्शन निकलवाना सिखाएंगे कि पार्टनर को मनी कलेक्शन निकलवाते टाइम हमें क्या क्या बोलना है, जो पार्टनर 10 मिनट के अंदर अपना पैसा निकाल के देगा। जी बिल्कुल सही सुन रहे हो, 10 मिनट के अंदर आपका पार्टनर आपको पैसा निकाल के देगा। मनी कलेक्शन में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप सफल बनेंगे, आप एक सक्सेस पर्सन बनेंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ। क्लियर है ना? बस खाली आपका कीमती टाइम आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपने अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव लाऊंगा। आपको इसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगी मनी कलेक्शन कराते समय। ऐसे ऐसे तरीका बताऊंगा, ऐसे ऐसी आपको चीजें बताऊंगा जो आपकी और आपकी टीम की पूरी जिंदगी बदल देगी। क्लियर है ना? लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई आप चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के ऑल कर दो। नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी नॉलेज आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। जो भी आपको प्रॉब्लम आता है आप कमेंट करके बताएंगे, उस पे ऑन द स्पॉट वीडियो बनेगा और कमेंट का रिप्लाई आपको जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके जीवन में एक नया बदलाव में लाने की हमेशा कोशिश करूंगा। ज्यादा लेट ना करते हो मेरे भाई, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जब हमारा पार्टनर क्या होता है पैसे के बारे में जान जाता है तो सबसे पहले उसको क्या करना है? अकेले में ही आपको मिलना है किसी ऐसे जगह पे जहां पे एक शांति माहौल हो, वहां पे लेके बैठना है, फिर उससे बात करना है। अब उससे बोलना, भाई देख पैसे मत दे लेकिन 10 मिनट तू मेरी बात तो सुन सकता है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि वो नहीं करेगा, पैसा नहीं देगा, तब ये शब्द आपको बोलना है कि भाई 10 मिनट के लिए मान ले, ठीक है मत कर, लेकिन अपना कीमती 10 मिनट तू मुझे दे सकता है। इस तरीके से उससे बोलना है। आपको कभी भी गलत तरीके से या उससे थोड़ा सा ऊंचे में नहीं बोलना है। इससे क्या होता है, और वो रूठ जाएगा, फिर वो रुकेगा नहीं। फिर उसको समझाना है, दुनिया में तू कहीं भी चला जा, मान ले आप कहीं कहीं जॉब भी कर रहा है, किसी कंपनी में जाएगा, सबसे पहले किसी कंपनी में जाएगा, वहां भी ट्रेनिंग लगेगी, यानी आने जाने का जो तेरा खर्चा होगा वो तो लगेगा ही लगेगा, इसमें नो डाउट। उसके साथ साथ में जब भी तू किसी कंपनी में ज्वाइन करेगा तो सबसे पहले तुझे देख, अगर तुझे प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, प्रोफेशनल ऑफिस में काम करना है, तो आप हमेशा आपको प्रोफेशनल तरीके से रहना पड़ेगा। प्रोफेशनल मतलब आपको ड्रेस कोड आपको लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको कहीं भी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको एक परचेजिंग करके कपड़ा खरीद के खुद से बनवा के फिर ही आप ऑफिस जा सकते हो। मतलब अगर आप 15 से 20 हजार की नौकरी तू कर रहा है, फिर भी तुझे भाई 15 से 20 हजार की नौकरी पाने के लिए 4 से 5 हजार रुपये खर्चा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में तब जाके तू नौकरी कर सकता है। दूसरा, मैं दुनिया की किसी कंपनी की बात कर रहा हूं जो भी कंपनी प्रोडक्ट बेस पे, मान लो एग्जांपल के तौर पे भाई तेरे पास एक ओप्पो का शोरूम है। अब ओप्पो का शोरूम है, अब उस कंपनी में क्या होगा, केवल ओप्पो का फोन बिकेगा।
लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अब मान लेते हैं हम ओप्पो के शोरूम के सामने हम सैमसंग का लोगो लगा दें तो क्या ओप्पो का फोन बिकेगा? नहीं। अगर हमें ओप्पो का फोन है तो हमें एडवर्टाइजमेंट भी ओप्पो का करना पड़ेगा और जितने पोस्टर जितने बैनर होंगे वो ओप्पो का ही लगेंगे। तो सेम हमारी कंपनी में ये ब्रांड है, ये प्रोडक्ट है भाई। अगर हम इसको स्वयं यूज नहीं करेंगे क्या मुझसे खरीदेगा कोई? नहीं खरीदेगा ना भाई। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन इतना ज्यादा पैसा कमाता है। अमिताभ बच्चन इतना गरीब नहीं है कि 1 रुपए का तेल बेचे, लेकिन तेल बेचता तो 1 रुपए का पुड़िया उसके हाथ में होता है। अगर वही उसके हाथ में ना हो तो कोई खरीदेगा? आप सलमान खान हो चाहे शाहरुख खान हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अभी एक पेप्सी का प्रचार करते हैं, आपको बोलते भाई ये पेप्सी पी लो, पी लोगे? वो खुद पीते हैं, आपको फीलिंग बताते हैं, फिर आपको अच्छा लगता है। यानी कि हमें जो प्रोडक्ट बेचना है उसको प्यार हमें पहनना पड़ता है। वो पहनने के लिए हमें एक बार कंपनी हमें पहनने के लिए बोलती है। समझ आ रहा कि नहीं? तुझे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, तुझे हमारी कंपनी में काम करना, तो हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो तुझे यूज करना है। एक बार यूज कर लेगा, उसके बाद जीवन में जैसे ही तेरी रैंक इंक्रीज होगी, तेरा रैंक बढ़ेगा, तो हमारी कंपनी इससे कई गुना ज्यादा तुझे प्रोडक्ट देगी सिर्फ पहनने के लिए। एक बार तुझे खरीदना पड़ता है, बाकी जिंदगी भर कंपनी पहनने के लिए देती है। ये सारी प्रोसेस आपको बता देना है। आप एक गलती और सबसे ज्यादा करते हो, आप उसको पैसा एक साथ बताते हो। पैसा एक साथ बताना जरूरी है, लेकिन उसी पैसे को टुकड़ों में बांटना है। अब इसको टुकड़ों में कैसे बांटोगे? आप जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आपकी कंपनी में 40,000 की परचेजिंग हो रही है। अब 40,000 की परचेजिंग हो रही है, अब उसको एक साथ 40,000 का जब पता चलेगा ना, तो वो बंदा पूरी तरीके से, जो बंदा 15 से 20,000 की नौकरी ढूंढ रहा है, उसको अचानक 40,000 कहीं लगाना पड़ जाए, भाई क्या बोलेगा वो तो सीधा मना कर देगा ना यार। वो तो बिल्कुल मना कर देगा। क्यों मना करेगा? तो भाई खुद 15 से 20,000 की नौकरी उड़ रहा है। तो भाई ये तरीका पुराने तरीके से अगर आप उसको बता रहे हो ना, तो ये रिटर्न लेना कभी कलेक्शन नहीं होने वाला भाई। कभी वो आपको पैसा नहीं देगा। 2023 चल रहा भाई, 5G का जमाना चला है। कौन से 2G में आप जी रहे हो मेरे भाई? उस तरीके को बदलो। और तरीका यार जो मैं सिखाऊंगा, अगर ये तरीका भाई आपने बोल दिया ना, तो वादा कर रहा हूं बंदा 10 मिनट के अंदर अगर पैसा निकाल के ना दिया ना भाई, तो आप जो बोलना मैं वो हार जाऊंगा। गारंटी के साथ बता रहा हूं, 10 मिनट के अंदर वो पैसा निकाल के देगा। बस खाली ये जो मैं आज बताने जा रहा हूं ये बता देना भाई। समझ आ रहा है? कोई भी इंसान हो, एक साथ पैसा देखेगा, एक साथ पैसा उसको बोलोगे तो वो भड़क जाएगा, वो नहीं लगाएगा ना, उसकी फैमिली लगाएगा। लेकिन उसी पैसे को अगर हम टुकड़ों में बांट दें, अगर हम महीनों में बांट दें, साल में बांट दें, वही पैसा बहुत उसको कम दिखेगा। ये बताना कैसे है? अब उससे एक एग्जांपल देना है। उससे बोलना है भाई एक दिन में तेरा नॉर्मली खर्चा कितना होगा। आज के जो भी 18 से 30 साल के बीच में जो भी बंदे होंगे ना, डेली का खर्चा उनका 100 से 200 रुपए होगा। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूं 100 रुपए उसका खर्चा है। यानी एक दिन का वो चाहे कमा रहा हो या ना कमा रहा हो, 100 रुपए वो खर्चा कर रहा है। यानी कि एक दिन का 100 रुपया तो महीने का 3,000, वही साल का उसके कितना होता है? 36,000 रुपए होते हैं। ऐसे ही हमें कलेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करना है ये आपको हम बताते हैं। क्लियर है ना? अब उससे बोलना है कि भाई तेरी जिंदगी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो बहुत तरीके के बताएगा। मेरी लाइफ तो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे माँ बाप ही मेरे भरोसे चलते हैं, मेरे ही वजह से मेरी घर चलती है, बहुत तरीके की वो बात करेगा। अब उससे बोल देना है कि अगर तेरी जिंदगी में 100 रुपया लगाने से तू लाख रुपया कमा सकता है, महीने का करोड़ों रुपए कमा सकता है, घर हो, बंगला हो, लाइफ लग्जरी लाइफ हो, अगर 100 रुपए में, मात्र 100 रुपए में तुझे ये सारी चीजें मिले, तू क्या करेगा? बोलेगा भाई 100 रुपए में अगर ऐसी चीजें मिलेगी तो बिल्कुल कर दूंगा। बोलो भाई अगर 1333 रुपए में अगर तुझे जो है ये सारी लग्जरी लाइफ मिले, तू क्या कर लेगा? भाई बिल्कुल कर लूंगा। और यही 40,000 तुझे ज्यादा क्यों लग रहा? अब तू सोच ले, महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं 1333 रुपए पड़ रहा है, लेकिन वही पैसा अगर एक साल का डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो एक दिन का 109 रुपया 53 पैसा पड़ रहा है। तू सोच ले भाई कि अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप को खुश करने के लिए 153 रुपए, अपने जीवन में 153 रुपए लगा के पर डे बिजनेस नहीं कर सकता। ये सारी चीजें अगर आपने उसको बता दिया, साल का तू इतना पैसा अगर तू बटोर ले, अगर तेरे पास इतना पैसा मान ले साल में खर्चा ना कर, तू डेली 100 से 150 रुपए खर्चा
खर्चा करता है ये खर्चा ना कर, एक साथ ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दे तो दिन का 109 रुपए पड़ रहा है, महीने का 133 रुपया पड़ रहा है 53 पैसा। क्या जीवन में अपनी लाइफ को बनाने के लिए तू इतना नहीं कर सकता? क्या तेरी जीवन इतनी ज्यादा सस्ती है कि एक छोटा सा बिजनेस नहीं कर सकता? एक साल तू इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा तो ये बिजनेस का जो पैसा आज लगा रहा है ये सारा पैसा तेरा एक साल के अंदर ये सारा पैसा तेरा कलेक्ट हो जाएगा। अगर ये जो 100 रुपए डेली तू खर्चा करता है, केवल एक दिन का तेरा 109 रुपए पड़ रहा है भाई। क्या तेरी जिंदगी इतनी सस्ती है, तू इतना पैसा नहीं लगा सकता भाई? अगर ये सारी चीजें आपने उसको बता दिया ना भाई, तो देख लेना भाई ना, वो बंदा 100% बिजनेस को ज्वाइन करेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आप क्या करते हो, एक साथ उसको बताते, हाँ बताना वही है, बट उसी को क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा के चढ़ा के, मतलब आप उसको क्या करना है कि उसी अमाउंट को छोटा बना देना। छोटा तभी बनाओगे जब उसकी जिंदगी में कुछ आप क्वेश्चन करोगे। भाई वो 100 रुपया खर्चा करता है, यानी साल का वो 36,000 रुपये खर्चा कर रहा है, और 36,000 साल का खर्चा कर रहा है। अगर वो 36,000 वही बचा रहा तो इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, वो जो 36,000 उसके गए, कमाता या ना कमाता उसके 36,000 वो जाएंगे। लेकिन यहाँ वही पैसा अगर लगा देता है तो उसके पास अच्छी लाइफ होगी, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी फैमिली होगी, उसका फ्यूचर होगा। ये सारी चीजें उसको अगर आपने दिखा लेगे भाई ना, तो बंदा यूं पैसा निकाल के आपको देगा, वो कभी रोकेगा नहीं। समझ आ रहा? आप क्या करते हो, वही पुराने तरीके से करते हो, बंदा इनकार कर देता है, फिर वो बिजनेस ज्वाइन नहीं करता। पुराना तरीका आपको बदलना पड़ेगा, देख लेना भाई, आप सफल बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है ना? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।